शतक ग्रंथराज के माध्यम से प्राकृत भाषा में जो गाथाएं निबद्ध की गई हैं, उन गाथाओं को पढ़ते हुए उनका अर्थ समझते हुए और उन गाथाओं के अनुसार अपने अनुभव को भी उससे जोड़ते हुए यदि हम चलते हैं तो ग्रंथ का जो ध्येय है, अभिधेय है, वो हमारे पास तक पहुंचता है। इसी हेतु हम गाथाओं को पढ़ते हुए अर्थ के साथ तक भावार्थ तक भी पहुंचते हैं और उन भावों से अपने भावों को जब जोड़ते हैं तो हमें समझ आता है कि हम इन भावों के साथ में कितना अपने हृदय में अंतर पाते हैं। ये अंतर ही कम हो और इस अंतर की भरपाई होती रहे, इसी हेतु यह क्रम निरंतर चल रहा है कि हम आचार्यों के ज्ञान से अपने अंतस को भरते रहें और जो अनुभव में अंतर दिखाई दे रहा है, ये अंतर भी थोड़ा कम हो। 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक भी यह जीव रहा था। इस तरह के निगोद में रहने के बाद भी यह जीव फिर से मणुयत्तणम यानी मनुष्य बने को प्राप्त कर लेता है। निहरीय कहवी किसी भी तरह से वो निकल आता है और फिर प्राप्त कर लेकर उस मनुष्य पने को प्राप्त करके वह जीव धीरे धीरे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वह जिनवर प्रणीत धर्म को भी प्राप्त कर लेता है। इस निगोद पर्याय से निकलना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि उस निगोद में आप अपने मन से कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। चूँकि वहाँ मन नहीं होता, वहाँ उपदेश नहीं सुन सकते, एक इंद्रिय जीव की पर्याय होती है। ऐसी उस पर्याय में से अपने आप निकल आना ये बहुत कठिन काम है। जाना कठिन काम नहीं है, निकल आना उसमें से कठिन काम है। जब कोई उस पर्याय को प्राप्त कर लेता है तो उस पर्याय को प्राप्त करने के बाद में उसे जैसे किसी घोर अंधकार में कोई मूर्छित हुआ पड़ा रहे, उसे होश नहीं रहता, ऐसी ही वो दशा होती है। दुख तो होता है, ये कल बताया था, लेकिन उस दुख को भी प्राप्त करके उस पर्याय को छोड़ने का पुरुषार्थ कर पाना, ये वहाँ पुरुषार्थ से नहीं होता। तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं की जाती, भाग्य से प्राप्त होती हैं, जिसे हम दैव योग कहते हैं। अगर हम ध्यान रखें कि हर चीज़ अगर हम देखें पुरुषार्थ से प्राप्त करने की सोचें तो हमें लगेगा कि हर चीज़ को हम पुरुषार्थ से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अदृश्य रूप में हैं और उनकी जब हम प्राप्ति करते हैं तो वह अपने किसी भी मनोभाव के बिना स्वयं जब वो चीज़ उपलब्ध होती है तो कहना पड़ता है कि यह दैव योग से हुई है। संसार में समझाया जाता है हर चीज़ के लिए पुरुषार्थ करो। बच्चों को समझाया जाता है सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करो। आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी अचीवमेंट होगा बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा, तो यहाँ पर सबको पुरुषार्थ करना पड़ता है। किंतु अगर हम ये देखें कि हमने ये मनुष्य जन्म प्राप्त किया है,
इसके लिए क्या पुरुषार्थ किया? तो आचार्य कहते हैं कि इसके लिए आपको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ी। ये कभी कभार कुछ घटित होने वाली घटनाओं में से है। जैसे कि भाड़ में चने भूंजे जाते हैं, आजकल मिलते हैं कि नहीं भाड़, और उन चनों का भूंजना भी आप देख ही लेते होगे। तो जब उस भाड़ में चने गए तो उन चनों का उसमें भूंजना निश्चित ही हो जाता है, लेकिन उसी में से कुछ चने उचट जाते हैं जो भाड़ से बाहर भी आ जाते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ आएगा। जो चने उस भाड़ में भुंज गए वो तो भुंज गए, और जो उचट गए किसी भी तरह से बच गए, वो कैसे बच गए? वो उसी भाड़ में गिरने से भी बच गए। गिर तो गए, लेकिन गिरने के बाद भुनते भुनते भी वो उचट गए। और ऐसे भी चने बहुत सारे हो जाते हैं। इसी तरह से अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये निगोद के भाड़ में गए और सब भुंज गए। जो भी जाएगा वह दुख पाएगा, लेकिन कुछ निकल आए, कुछ उसमें कम समय में निकल आए, कुछ ज़्यादा समय में निकल आए, या कभी भी निकल आए। उसमें से जाने के बाद में निकल आना बड़ी चीज़ है। उस भाड़ में गिरने के बाद में उससे उचट के आ जाना बड़ी चीज़ है, चाहे वो कभी भी आ जाए। उसी तरह से निगोद में पहुंचने के बाद इस जीव का बाहर आ जाना, ये पुरुषार्थ से नहीं। अब कहो कि उसका भाग्य क्या काम करेगा वहां, क्योंकि भाग्य होता तो निगोद में ही क्यों जाता? और भाग्य किस बला का नाम है? तो अपने ही कर्मों का नाम भाग्य है। अब जब अपने ही कर्म थे तो उसी कर्मों के कारण से तो वो गिरते गिरते निगोद तक पहुंच गया। अब वहां कौन सा उसके लिए कर्म आ गया, कौन सा उसने कर्म कर लिया जिस कर्म के कारण से वो निगोद से मनुष्य बन जाए? ये एक विचारणीय चीज है। अब वहां वो कोई भाव नहीं कर सकता, पुरुषार्थ नहीं कर सकता, लेकिन निगोद से निकल करके भी मनुष्य बनते हैं, और निगोद से भी वहां से जीव निकलते रहते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते रहते हैं। ये तो नित्य निगोद की बात है, इतर निगोद की तो कोई कहना ही नहीं है। तो निगोद से भी जब जीव निकलते हैं तो वहां एक इंद्रिय पर्याय से वह निकल कैसे आया? कौन सा उसने पुण्य कर्म कर लिया, और वह कौन से कर्म का उसके लिए फल मिल गया जिसके कारण से वह उस निगोद पर्याय से मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गया? अगर इस सारी स्थिति का आप विचार करें तो इसमें ना तो आपको कहीं कोई पुरुषार्थ दिखाई देगा, ना कहीं कोई आपको उसका कोई भाग्य काम कर रहा है ये दिखाई देगा। एक चांस की जो बात होती है वो तीसरी चीज एक सामने आती है। भाग्य तो वह होता है जिसे हम बनाते हैं और फिर उसका फल भोगते हैं। जैसे हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए, हमारे लिए इस जन्म में वह अच्छे फल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि चीजें भाग्य और पुरुषार्थ के अलावा भी चलती हैं, और अगर उस तीसरी चीज को हम कुछ कहें या न कहें तो भी वह अनेकांत दृष्टि से सिद्ध होती है। क्योंकि आपने अनेकांत में 2 विरोधी धर्म तो सुने होंगे, लेकिन एक तीसरी चीज और होती है। जैसे नित्य है तो उसका विरोधी अनित्य है। जब उस अनेकांत में नित्य भी घटित होता है, अनित्य भी घटित होता है, तो उसके साथ में 3 और भी तीसरी चीज आ जाती है जिसे कहा जाता है अवक्तव्य। क्या बोलते हैं? अवक्तव्य। ये अवक्तव्य क्या होता है? जो आप बोलते हैं ना, हमारा वक्तव्य पूर्ण हुआ,
माने आपने बोल लिया। अब जब आप बोल ना पाए तो उसका नाम क्या है? अवक्तव्य। जो अपने कहने में ना आए वो भी एक तीसरी चीज होती है, उसको कहते हैं अवक्तव्य। हम जब भी अनेकांत पढ़ते हैं, किसी भी तरह से जैन दर्शन को समझते हैं, तो हम हमेशा दो चीजों पर तो ध्यान देते हैं। कथनचित वस्तु नित्य है, कथनचित अनित्य है। कथनचित वस्तु एक है, कथनचित अनेक है। कथनचित वस्तु द्रव्य रूप है, कथनचित पर्याय रूप है। हम इतना तो समझते हैं। आज हम एक चीज को और सीखने की कोशिश करें कि इन दो गुण धर्मों के कारण से सप्तभंग नहीं बन सकते हैं। इन दो गुण धर्मों से तीन गुण धर्म बन जाएंगे। कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित नित्य भी है और अनित्य भी है। ये तीसरा भंग बन जाएगा। आगे के हमें चार भंग और बनाने के लिए, चार उसके और प्रारूप बनाने के लिए हमें उसमें एक चीज जोड़नी पड़ती है, कथनचित अवक्तव्य है। जहां हम दो विरोधी धर्मों का एक साथ कथन करने में असमर्थ हों और दोनों विरोधी धर्मों का भी एक साथ हमें वहां पर कार्य दिखाई न दे और हम न कह सकें कि ये एक से हो रहा है या आपस में भी विरोधी धर्मों में से भी किसी एक से नहीं हो रहा है, तो वहां पर अवक्तव्य का भी सहारा लिया जाता है। जब आप कोई बात को समझा रहे हो और बात समझाते समझाते आपको लगे कि ये बात ना तो भाग्य से समझ में आती है, ना पुरुषार्थ से समझ में आती है, तो फिर तीसरी चीज आती है, भाई ये कुछ चीजें ऐसी भी हैं दुनिया में जिन्हें हमें अवक्तव्य के रूप में देखना चाहिए। अवक्तव्य का मतलब कहने योग्य नहीं है, अनिर्वचनीय कहा जाता है इसको। अवक्तव्य यानी वह चीज कहने योग्य नहीं है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन होती तो है। और जो चीज हर चीज हो रही है वो कहने योग्य हो जाए ये जरूरी नहीं होता। जो चीज हो रही है वह कहने योग्य भी हो सकती है और ना कहने योग्य भी हो सकती है। जो कहने योग्य है वो कह दी जाती है और ना कहने योग्य है वो नहीं कही जाती है, और अनकही चीज भी होती तो है। कितने ही आपके विचार हैं जो हो जाते हैं आपके भीतर, आप कभी कहते नहीं हैं, कहने में आते भी नहीं हैं और कह भी नहीं पाते, लेकिन होते तो हैं। इसी तरह से समझना, दुनिया में हर चीज जो होती है वह कहने योग्य भी होती है और कहने योग्य नहीं भी होती है। जब हम किसी चीज को कहने योग्य कह रहे हैं तो वह चीज हमारे लिए हो सकता है कि हम उसे कह सकें ये पुरुषार्थ से होने योग्य है। जब हमें दिखाई देता है पुरुषार्थ से होने योग्य नहीं है तो हम कहते हैं भाग्य से होने योग्य है। लेकिन जब हमें दिखाई देता है भाग्य से भी होने योग्य नहीं है। आज तक कभी भी निगोद के बारे में एक अच्छा डिस्कशन किया ही नहीं गया, और ये डिस्कशन आपके सामने मैं पहली बार रख रहा हूं। मैंने भी पहले कभी किया नहीं इस तरह का डिस्कशन खुली सभाओं में, और आज आपके सामने ये डिस्कशन रखा जा रहा है। पंडित जी सामने बैठे हैं, पूछ लेना उन्हें ये चीज कभी शास्त्रों में नहीं मिली होगी, और उनके भी पंडित जी रतनलाल जी गुरु जी ने उनको नहीं समझाई होगी ये वाली बात जो मैं उनको बताने जा रहा हूं। मैं चैलेंज दे के बोलता हूं हमेशा, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना ज्ञान इस लोक में प्रचलित है, लोग कितनी जानकारी किस किस चीज की रखते हैं मुझे पता है, और जो जानकारी नहीं है उसके बारे में भी मैं कह सकता हूं ये जानकारी आपको नहीं है जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं। कई लोग पूछते हैं निगोद से निकलना कैसे होता है, महाराज समझाइए, बताइए। अब हम जब समझाने बैठे तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई कैसे समझाएं। शास्त्रों के आधार पर समझाएं तो शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा, कैसे निगोद से वो जीव निकल के आ जाता है, पीछे का कारण कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ एक कर्म फिलॉसफी है। उस जीव ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया। अंतरंग कारण क्या है? मनुष्य आयु का बंद कर लिया। अब पूछा जाए कि मनुष्य आयु का बंद कैसे कर लिया? उस त्रियंच पर्याय में
जहां सिद्धांत ग्रंथों में लिखा होता है भाव कलंकसु पौरा निगोदवासम न मुंचंती, यानी वह निगोदवास को इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनके भावों में इतनी कलमस्ता, इतनी कलंकता रहती है, उसकी प्रचुरता इतनी अधिक होती है कि वो कभी कम नहीं होती है। इसी कारण से वह जीव उसी तिर्यंच आयु का ही बंद करते हैं और तिर्यंच आयु का ही उनके उदय होता है और वे उस तिर्यंच पर्याय में ही निरंतर, उसी निगोद पर्याय में निरंतर आयु का बंद करके जन्मते मरते हैं। तो ये तिर्यंच आयु की तो बंद की श्रृंखला उनकी चलती रहती है, लेकिन ये बीच में कभी कभार ये मनुष्य आयु का बंद कैसे हो गया? जब ये मनुष्य आयु के बंद की बात कहें तो हम कह सकते हैं भाई ये मनुष्य आयु का बंद भी अगर मनुष्य करेगा, कोई दूसरा पंचेंद्री करेगा तो हम कहते हैं भाई उसने स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से उसके अंदर मृदुता आ गई, मनुष्य आयु का बंद हो गया। अल्प आरंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के भाव आए, मनुष्य आयु का बंद हो गया। अब वहां निगोद में वो क्या अल्प आयु, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव करेगा? वहां मनुष्य आयु के बंद होने का क्या कारण? पुरुषार्थ कर नहीं सकता, सुध बुध कुछ है नहीं, कर्म का उदय जिस तरह से आता है वही कर्म का उदय अगले कर्म के बंध के लिए कारण बनता रहता है, क्योंकि भावों में इतनी कलुषता है, इतना भावों में कलंक की प्रचुरता है कि वह उससे हट करके कुछ सोच ही नहीं पाता, कुछ भाव उसका दूसरा बन ही नहीं पाता। फिर भी ये निश्चित है कि जीव निगोद से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है, सामने भी लिखा है। लेकिन यहां पर भी क्या कह के छोड़ दिया? एक शब्द डाल दिया, कहवी पत्तो। क्या बोल दिया? कहवी का मतलब कथम अपि, माने कैसे भी तुमने प्राप्त कर लिया, ऐसा कहकर के छोड़ दिया। यहां निगोद पर्याय से तुमने मनुष्य पर्याय को किसी भी तरह से मानो प्राप्त कर लिया। अब किसी भी तरह से कर लिया, कैसे भी कर लिया, कर लिया। तो यहां यह नहीं बता रहे कि कैसे कर लिया, नहीं समझे? कैसे के भी दो अर्थ होते हैं भाई। एक आदमी कोई काम कर रहा है, उससे कहा जाता है तुमने ये काम कैसे भी कर लिया, और एक कहा जाता है तुमने ये काम कैसे कर लिया, और वो कह रहा है कि मैंने ये काम कैसे भी कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? समझ आ रहा है ना? आप उससे पूछ रहे हो ये काम तुमने कैसे कर लिया, ये MBBS का एग्जाम तुमने कैसे फाइट कर लिया, और वो कहता है मैंने कैसे भी कर लिया। तो कैसे भी कैसे कर लिया? तो उस कैसे भी में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। वो कैसे भी कर लिया उसने, अब वो ये खुद नहीं बता पा रहा है कैसे कर लिया। अगर वो कहे कि मैंने बहुत पढ़ाई की थी, बहुत लगन से पढ़ाई की थी, तो उसे पता है कि मेरे दोस्त और भी बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो ये भी नहीं कहने में आता है कि मैंने बहुत लगन से पढ़ाई की थी, बहुत पढ़ाई की थी, बहुत घंटों तक पढ़ा था इसलिए हो गया। फिर कहे कि मेरे भाग्य से हो गया, तो भाग्य से होता तो फिर भाग्य तो बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, भाग्य होते हुए भी नहीं होता है। जो उस लाइन में चलेंगे उन्हीं का होगा। अब क्या कहा जाए, कैसे हो गया? तो जब कुछ कहने को नहीं बचता, असमंजस की जब स्थिति होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कैसे भी हो गया। मतलब हम आपसे स्पष्ट शब्दों में कुछ कह नहीं सकते। यूं नहीं कह सकते कि भाग्य से हो गया, कि हमारी मेहनत से हो गया, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कैसे भी हो गया। अब वो आप उसको चाहे गुरु कृपा कह लो, चाहे प्रभु कृपा कह लो, वो कृपा भी आपको एक शब्द ढूंढ लेने पड़ते हैं। जब हमें कोई चीज अपने भीतर से निर्णीत होकर के समझ में नहीं आती है, तो फिर हमारे पास एक ही सहारा रह जाता है, सब चीज ईश्वर की कृपा पे डाल दो, गुरु की कृपा पे डाल दो। तो ये एक तीसरा बहाना आदमी के पास होता है कि जब उसे कुछ समझ में ना आए तो फिर ईश्वर की कृपा से हो गया, गुरु की कृपा से हो गया।
जबकि ये कोई चीजें नहीं है, न ईश्वर की कृपा कोई चीज है, न गुरु की कृपा कोई चीज है। लेकिन ये आदमी अपने अंदर एक विश्वास बना करके चलता है ताकि हमारे अंदर उनसे एक जुड़ाव बना रहे। बस इसका इतना ही मनोविज्ञान है, हमारा उनसे एक जुड़ाव बना रहे बस। और उस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए वह उन चीजों को उनके ऊपर इसलिए भी रख देता है ताकि हमारे अंदर अहम की पुष्टि ना हो जाए। तो अपने अहम से बचने के लिए वो अपने बड़ों पर वो चीजें डाल देता है। ये तो डालने की बात हो गई, लेकिन वास्तव में वो कैसे हो रहा है ये उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा है। और जब उसको समझ नहीं आता तो वो कह देता है भाई मुझे पता नहीं कैसे भी हो गया। मुझे लगता है इन आचार्यों को भी ये समझ नहीं आया, इसलिए इन्होंने भी यही कह दिया कैसे भी प्राप्त कर लिया। नहीं समझ आया? तभी तो लिख रहे हैं नीरीय कहे भी पत्तो निकल करके कैसे भी प्राप्त कर लिया। कैसे भी माने मैं यही पूछूं किससे प्राप्त कर लिया, कैसे प्राप्त कर लिया, तो वो वही कहेंगे कैसे भी प्राप्त कर लिया। अरे भाई कैसे प्राप्त कर लिया, उसके भीतर का कारण तो बताओ। अगर आप उस कारण बताने में असमर्थ हैं और पूरा आगम उस कारण बताने में मौन है, तो हमें अपनी चिंतन की दिशा को थोड़ा सा बदलना चाहिए। और वही चिंतन की दिशा को बदलते हुए आज हम आपके सामने बात रख रहे हैं। हमारे सामने दो ही चीजें होती हैं, एक भाग्य होता है, एक पुरुषार्थ होता है। आप्त मीमांसा एक ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र महाराज का, उसमें वो कथंचिदेव इष्टम और कथंचिदेव अनिष्टम, यानी कुछ चीजें हमारे लिए इष्ट होती हैं, कुछ चीजें अनिष्ट होती हैं। और वो कहते हैं कि कुछ चीजें दैवात कथंचित पुरुषार्थात। कुछ चीजें देव से होती हैं, कुछ पुरुषार्थ से होती हैं, लेकिन उसमें भी सप्तभंगी घटित की जाती है। सप्तभंगी का मतलब उसके 7 कॉम्बिनेशन बनते हैं। यानी कोई चीज अगर भाग्य से हो रही है तो उसका विपरीत क्या है, पुरुषार्थ। तो ये दो चीजें हो गई, कथंचित दैव कथंचित पुरुषार्थ। फिर कभी कभी दोनों से वो बात कही जाती है भाई कथंचित दैव और पुरुषार्थ। ये तीसरा एक हमारे सामने कॉम्बिनेशन बन गया। अब चौथी बात जब शुरू होती है तो वहां कहते हैं कथंचित अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब वी कैन नॉट से इट। अवक्तव्य का मतलब ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन है तभी उसको एक चौथे प्रकार के रूप में रखा गया है। तो चौथा प्रकार क्या बन गया उसका, कथंचित अवक्तव्य है। फिर उसी के आगे बढ़े तो वो अवक्तव्य के साथ ही आगे की 3 चीजें जुड़ करके और आगे के 3 भंग बन जाते हैं। कथंचित दैव अवक्तव्य, कथंचित पुरुषार्थ अवक्तव्य और कथंचित दैव पुरुषार्थ अवक्तव्य। ऐसे 7 काइंड्स ऑफ उसके जो ये कहना चाहिए प्रारूप बन जाते हैं। ये 7 प्रकार के बन जाते हैं और कोई भी चीजों के हम 7 ही भंग बना सकते, कॉम्बिनेशन बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। अब इन 7 में जब भी देखा जाता है हम चर्चा 2 चीजों पे ही करते हैं। मानो नित्य और अनित्य की चर्चा करना होगी तो हम नित्य या अनित्य पे ही चर्चा करेंगे, अवक्तव्य की चर्चा नहीं होती कभी। दैव और पुरुषार्थ पे चर्चा करेंगे तो हम दैव की कथंचित दैव से घटित हो गई बात, कथंचित पुरुषार्थ से घटित हो गई बात, ये कह लेंगे। कभी कभी कह लेंगे कथंचित दैव और पुरुषार्थ दोनों से घटित हो गई, ऐसा भी कह लेंगे। लेकिन कभी कभी ये भी तो कहना चाहिए कथंचित अवक्तव्य से भी कोई चीज घटित होती है। और उस अवक्तव्य में देव भी नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि देव पुरुषार्थ दोनों के साथ भी घटित हो रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तीसरे भंग में चला जाएगा। तो चौथा भंग क्या बनता है, कथंचित अवक्तव्य का भाव भी है। और ये अवक्तव्य का मतलब जब हम उन दोनों धर्मों से उस चीज को व्याख्यायित न कर सके तब हमें अवक्तव्य कहना पड़ता है, जो हम कह नहीं सकते। और उसी अवक्तव्य को कहने के लिए हमें कहना पड़ता है ये कैसे भी हो गया। ये जो लिखा है कह भी पत्तो, माने कैसे भी प्राप्त कर लिया, माने कह नहीं पा रहे हम कैसे प्राप्त कर लिया।
अगर एक चीज से हो रहा होता तो कह देते भाग्य से प्राप्त कर लिया, और भाग्य वहां है कहां, दैव वहां है कहां। अगर हम कहें कि मनुष्य आयु का उसने बंद कर लिया, तो मनुष्य आयु का ही केवल बंद किया है। उस मनुष्य आयु के बंद के साथ में कोई उसके लिए और कोई भाग्य उसका काम नहीं कर रहा था। वो मनुष्य आयु का बंद हो गया, और वो कैसे हो गया? वो एक अचानक घटित होने वाली घटना है, न पुरुषार्थ से है, न पिछले किसी भाग्य के साथ चल रही है, क्योंकि भाग्य साथ वहां देता ही नहीं है और दे भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पर जो कलंक की प्रचुरता का जो चक्र चल रहा है उससे वो जीव निकल नहीं सकता। और वह जो कलंक की प्रचुरता है, कसायों की प्रचुरता है, वही उसका भाग्य है। तो भाग्य तो वहां पर पूरी तरह से उसका निगेटिव है, उसके फेवर में वहां कोई चीज है ही नहीं। फिर भी बाई चांस ऐसा हो गया, और ये जो बाई चांस होता है इसी को अवक्तव्य कहा जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बाई चांस महसूस करते हैं। एक चूज करना और एक चांस से होना। बाई चूजिंग माने कोई चीज को हमने चुन करके लिया, वो चीज अलग होगी, और एक चीज बाई चांस हो जाना जिसमें हम समझ नहीं पाते ये कैसे हो गया। तो उस चांस में जो चीज होती है उसी में वह अवक्तव्य भाव घटित होता है, जिसे हम कहते हैं भाई पता नहीं ये कैसे हो गया, बाई चांस। अब ये जो हो गया उसके पीछे जब हमें कुछ पता नहीं होता है तब हम कहने लग जाते भाई ऊपर वाले की कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा। लेकिन वह कृपा से नहीं हो रहा है। कोई वो तुम्हारे लिए कृपा करते हुए बैठे नहीं है कि तुम वह किसी भी चीज को प्राप्त करो और हम तुम्हारे ऊपर वह कृपा कर रहे हैं ताकि वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाए। वो तो कृपा करने वाले को भी पता नहीं है कि तुम्हें क्या चीज प्राप्त हो गई, और तुम उस कृपा करने वाले को आकर के बता देते हो कि आज आपकी कृपा से ये हो गया, और उसे ही पता नहीं है। तो उसकी कृपा से होता तो उसको तो पता होता। नहीं समझ में आ रहा? कितनी बार लोग हमारे पास आकर के कह देते हैं महाराज आपकी कृपा से मेरा बेटा पास हो गया। तो मुझे पहले पता होता ना कि हमारा बेटा पास हो गया, मेरी कृपा से हुआ है, तो पहले मुझे पता होता ना कि मैं कृपा कर रहा हूं तो मेरा बेटा पास हो रहा है। सत्य को समझने के लिए हमें समझना चाहिए अनेकांत दर्शन को, और अनेकांत दर्शन में ये कृपा कोई चीज नहीं है। क्या चीज है? अवक्तव्य। हम कह नहीं सकते, हो तो गया, कैसे हो गया ये नहीं कहा जा सकता। अब ये आपका एक कृतज्ञता का भाव हो सकता है, आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव हो सकता है जो आप कह दो हां आपकी कृपा से हो गया। लेकिन हुआ क्या? वो अवक्तव्य है। इस अवक्तव्य भाव को अगर हम ध्यान में रखें तभी हम समझ सकते हैं कि निगोद से निकलने का कारण क्या है। वहां उसका कोई भाग्य उसके साथ में नहीं है, कोई उसका पुरुषार्थ साथ में नहीं है, और अगर कुछ बचता है तो ये अवक्तव्य बचता है बस। इस चौथे भंग को हम कभी भी हाईलाइट नहीं करते, इसकी कभी चर्चा नहीं करते। अगर कभी न्याय की चर्चा होती है तो हम थोड़ा दो धर्मों की चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन हम इस अवक्तव्य तक अपनी गति नहीं पहुंचाते हैं। कहा नहीं जा सकता कैसे निकल के आ गया वो, भाड़ में जाकर के भी वो चना कैसे आ गया बाहर। वो वहां पर भाड़ वाला उसको शायद वो अपना कलछुली लेकर के, क्या बोलते उसको, बड़ा झारी लेकर के वो उसमें से वो निकाल रहा होगा, इसलिए निकल के आ गए होंगे। माने उसके पुरुषार्थ से निकल के आ गया क्या? बाकी सब ढेर सारे तो उसी में भूनते रहे वो, और वो कुछ कैसे उचट के आ गए। तो वह जो उचट के आ गए इसी को कहा जाएगा कि हम कुछ कह नहीं सकते कैसे आ गए। इसी को आचार्य कहते हैं अवक्तव्य। इस अवक्तव्य को अगर आप समझ लोगे तो फिर आपको
ये वक्तव्य देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रश्न रूप में कि आखिर उस निगोद जीव से यह जीव कैसे निकल करके आ जाता है, कैसे मनुष्य आयु का बंद कर लेता है, इसके पीछे कोई भी वक्तव्य नहीं है, आगम का कोई भी वक्तव्य नहीं है, किन्हीं आचार्यों का कोई भी वक्तव्य नहीं है। और जब कोई वक्तव्य नहीं होता है तो हमें क्या कहना चाहिए? ये अवक्तव्य है। सुन रहे हो पंडित जी? समझ में आ रहा है? देखो, हाँ, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं मनुष्य में, तो हम उन चीज़ों को जो हम पा लेते हैं या बच जाते हैं, या कोई एक्सीडेंट होता है, बहुत से लोगों के बीच में एक की जान बच गई, हम उसको उसके भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसलिए भी छोड़ देते हैं कि वो मनुष्य है, उसके पास भाग्य हो सकता है, क्योंकि वह अपनी आयु लेकर के आया है। हो सकता है वो अपनी अच्छी आयु लेकर के आया हो, वो अपना अच्छा पुण्य लेकर के आया हो। मनुष्य में तो भाग्य बनता है। आप सोचें कि निगोद में भाग्य भी नहीं है ना, वहां उसने कोई अच्छे कर्म करके वहां नहीं गया है। मनुष्य तो अच्छे कर्म करके बन जाएगा। जब अच्छे कर्म करके बनेगा तो उसके अच्छे कर्म उसके भाग्य के रूप में होंगे। निगोद में तो कोई भाग्य नहीं था जाने का, वो तो दुर्भाग्य है। अब दुर्भाग्य से भाग्य की प्राप्ति कैसे होना? इसलिए यहां पर होने वाली घटनाओं को हम केवल एक समझ ही सकते हैं, लेकिन उसको हम उस तरह से उदाहरण के रूप में नहीं ले सकते कि जैसे हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया और हम बच गए, तो बच गए तो हम कह देते हैं कि भाई हम अपने भाग्य से बच गए। हो सकता है आपका भाग्य उसमें हो, क्योंकि आपके पुराने अच्छे कर्म आपके साथ में हो, आपका भाग्य आपके साथ हो सकता है आपको बचा ले। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप भाग्य के बिना भी बच गए हो, तो वो कैसे बचोगे? तो उसका नाम है बाई चांस। समझ आ रहा है? कर्म के कारण गए, वो कर्म तुम्हारा दुर्भाग्य है ना, वह भाग्य तो नहीं कहलाएगा। भाग्य और दुर्भाग्य में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? भाग्य से अच्छे काम होंगे, भाग्य से तुम्हारी जीवन रक्षा होगी, भाग्य से तुम्हारा सौभाग्य बनेगा, और दुर्भाग्य से तुम वहां ऐसी जगह पर पहुंच गए कि वह भाग्य तुम्हारा वहां पर था ही नहीं तुम्हारे साथ में। वो सब क्या था? वो सब दुर्भाग्य था। अब दुर्भाग्य से अचानक सौभाग्य का उदय कैसे आया? अब आप कहोगे मनुष्य आयु का बंद होने से आया, तो मनुष्य आयु का बंद कैसे हो गया? बिना भाव के कर्म का बंद नहीं होता। भाव आपके अंदर कैसे आ गया? तो वो भाव कब आएगा? तो भाव दो तरीके के, मतलब द्रव्य कर्म के उदय से आते हैं, भाव कर्म के उदय से आते हैं। तो भाव कर्म में तो आपकी प्रचुरता चली रही है, वो कलंक चल ही रहा है। द्रव्य कर्म भी उसी तरह के उदय में आ रहे हैं जो आपको उसी तरह के भावों की कलंकता बनाए रखें। तो आपके लिए वहां पर कुछ भी सहयोगी नहीं है। द्रव्य कर्म का उदय भी आपके लिए सहयोगी नहीं है, और जो भाव कर्म होंगे वो द्रव्य कर्म के ही ऊपर डिपेंड होंगे। इसलिए आप कुछ नया भाव कर ही नहीं सकते हो। द्रव्य कर्म भाव कर्म समझते हो ना? कुछ नहीं समझते। जो आत्मा में कर्म का उदय आ रहा है, उस कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उसे कहते हैं भाव कर्म, और जिस कर्म के कारण से आया उस कर्म को कहेंगे द्रव्य कर्म। अब वहां पर क्या है? मनुष्य आयु का बंद होने के लिए जिस तरह का भाव चाहिए वो भाव कर्म वहां बन नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य कर्म की साइकिल ऐसी चल रही है कि वह उस द्रव्य कर्म की कलंकता की प्रचुरता की भावना से भाव कर्म भी उसका कलंकित ही रहेगा। इसलिए कहना पड़ रहा है कि वहां पर उसका कोई भाग्य उदय में नहीं आ रहा है, कोई भाग्य काम नहीं कर रहा है। भाग्य वह होता है जो पहले से बना हुआ हो और किसी समय पर अचानक से काम आ जाए। मनुष्य आयु कोई पहले से बांध करके नहीं रखता है कि अचानक से हमारे उदय में आ जाए। वो बांधी जाती है, उस समय बंध गई, अचानक से बंध गई, किसी कारण से बंध गई, वो कारण किसी को पता नहीं है।
आचार्यों को भी कहने में नहीं आता है, इसीलिए यहां कहना पड़ा कह भी पत्तो, कैसे भी मिल गया उसको मनुष्य जन्म, कैसे ही प्राप्त कर लिया। अब जब ये कहने में आ जाए कि कैसे भी प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब है कि अब उन आचार्यों से पूछना ही बेकार है कि कैसे प्राप्त कर लिया, क्योंकि जब उन्होंने कह ही दिया कैसे भी प्राप्त कर लिया, अगर उन्हें पता होता कि कैसे प्राप्त किया तो लिखते। इन शब्दों को भी तो आप समझो, कैसे भी प्राप्त कर लिया और कैसे प्राप्त कर लिया, इसमें अंतर है। तो जब हम कहते हैं कैसे भी प्राप्त कर लिया, माने हमें पता नहीं है कैसे भी प्राप्त हो गया, और जो कैसे भी प्राप्त कर लिया जाता है वह हमारे संज्ञान में भी नहीं होता कि कैसे भी प्राप्त हो गया। ऐसी कोई चीज अगर प्राप्त हुई है तो वह कहलाएगी, हमें कहने में नहीं आ सकती कि वह चीज भाग्य से हो रही है या पुरुषार्थ से हो रही है। तो किससे हो रही है? जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के बारे में कहना न बने, तो उसी के लिए आचार्यों ने एक और चीज रखी है जिसका नाम है कथनचित अवक्तव्य है। ये आपको न्याय पढ़ाया जा रहा है, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, जैन दर्शन का सप्तभंग का ये न्याय पढ़ाया जा रहा है। आज तक इस तरह का खुलासा कभी हुआ नहीं, आज तक इस तरह से निगोद के बारे में अवक्तव्य रूप में ये व्याख्या कभी हुई नहीं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, निगोद से जीव कैसे निकल करके आ जाता है ये क्यों नहीं कहा गया? ये इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये कहने योग्य है ही नहीं, ये अवक्तव्य भंग में ही जाएगा। जो चीज हमारे कहने में नहीं आ रही है इसलिए कहना पड़ता है, कह भी किसी भी तरह से हो गया, बस वो हो गया। तो जब हो गया उसके बाद की बात आपसे कही जाएगी। अब अगर आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली है तो आप अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। जो कैसे भी हो गया वो आपके कहने में नहीं आएगा। मानो हम आपसे पूछें कि आप अपने घर में अपने माता पिता के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, आप मां के गर्भ में आए। अब ये सोचो कि हमारी आत्मा उसी मां के गर्भ में क्यों आई? ये बताओ, दुनिया बहुत बड़ी है, 2.5 द्वीप में मनुष्य लोक के अंदर बहुत सारे मनुष्य हैं। अगर हम केवल कर्म भूमि की भी बात करें तो कर्म भूमि में भी चलो ठीक है, विदेश क्षेत्र को छोड़ देते हैं, भरत ऐरावत भी बहुत सारे 15 भरत हैं, ऐरावत क्षेत्र हैं। अब इनमें भी अगर हम इन सबको मिलाएं, 5 भरत 5 ऐरावत होते हैं और 5 ही विदेह हैं, तो ऐसे करके 15 कर्म भूमियां होती हैं। अब इन सब कर्म भूमियों में हम देखें कि इसी कर्म भूमि में, कौन सी कर्म भूमि में? इसी भरत क्षेत्र की जो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है, इसी के आर्यखंड की भूमि में हम दुनिया के अनेक माओं के गर्भ को छोड़कर के यहीं एक इसी मां के गर्भ में क्यों आए? अब कहोगे हमारा भाग्य था। भाग्य आपको मनुष्य बना रहा है, भाग्य से आप एक अच्छे कुल में जन्म ले लेंगे, भाग्य से आपको एक निरोगी पर्याय मिल जाएगी, भाग्य से आपको धर्म के अनुकूल कुल में जन्म मिल जाएगा। ये भाग्य है। पुरुषार्थ, कोई प्लेन चला करके तो आए नहीं भाई, सीधा यहां पर आकर के हमने लैंड कर दिया कुछ ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो पुरुषार्थ तो वहां पे कहीं से कहीं तक कुछ है ही नहीं। बोला तो करो कुछ, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? पुरुषार्थ तो कहीं कुछ कि हम कहीं से चले थे भाई, प्लेन यहां से हमने अपलिफ्ट किया था, फिर वहां जाकर के हमने उसको लैंड कर दिया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। भाग्य अगर हम कहें तो भाग्य का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, भाग्य अच्छे कुल में जन्म होना था, कहीं भी हो जाता। यहीं इसी
जगह पर, इसी नगर में, इसी एक घर में आकर के इसी पर्याय में क्यों उत्पन्न हुआ? सुन रहे हो? कर्म का उदय हमें मनुष्य बना रहा है, मनुष्य गति में मनुष्य कर्म ले जाएगा, ये ठीक है। हम मनुष्य बन रहे हैं, लेकिन मनुष्य भी तो बहुत सारे हैं। हम मनुष्य में, इसी मनुष्य पर्याय में कैसे आए? यहीं नगर के इस जैन कुल में हम कैसे जन्म ले लिए? यहीं पर आकर के कैसे एकदम से हम बिल्कुल लैंडिंग कर लिए और बैठ गए और 9 महीने तक बैठे रहे वहां? अब वो राग तो कल का याद आ रहा है आपको? राग के कारण, वो राग भी कई जगहों पर जाकर के अटैक कर सकता है ना। मानो कि आपने 10 लोगों से राग किया, जरूरी तो नहीं था कि एक ही से राग होता है। मानो आपने 20 लोगों से राग किया, 10 लोगों से आपका राग था, लेकिन जीव तो एक ही जगह उत्पन्न होगा, तो वहीं क्यों उत्पन्न हुआ? चलो अब राग से मैं पूछता हूं, तो उसके पास विशेष राग था। अगर वह विशेष राग था तो वह विशेष राग के कारण से वहां पर उत्पन्न हुआ, तो यह राग उसकी उत्पत्ति के लिए कारण तो है, लेकिन वहीं उत्पन्न हो इसके लिए कारण राग नहीं है। राग उस जगह पर उत्पत्ति का कारण है कि हाँ भाई, उस जगह पर, यानी उस गर्भ में, किसी योनि में राग के कारण से जीव उत्पन्न होगा। लेकिन ये डिसाइड करना कि मैं उसी जगह पर, उसी योनि में उत्पन्न होऊंगा, ये काम राग के आंखें नहीं लगी हुई हैं। ये काम कौन करेगा? राग की तीव्रता आपके लिए उस स्थान पर उत्पन्न कराने के लिए एक हेतु बन सकती है, लेकिन वहीं पर ही उत्पन्न होना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेता है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कर्म के फलों को भी जब हम कहते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अवक्तव्य का भाव आता है। लेकिन जब हमारे सामने केवल 2 ही चीजें होती हैं तो हम उन्हीं 2 की व्याख्या कर लेते हैं, भाग्य की, पुरुषार्थ की। एक तीसरी चीज और है जिसे क्या कहा गया? अवक्तव्य। हम उसकी बात कभी नहीं करते जो आज करने बैठे हैं, और अपनी लाइफ में भी हम पहली बार 1 घंटे तक इस अवक्तव्य पे चर्चा कर रहे हैं। आज पहली बार, न जाने कहां से मेरे दिमाग में आ गई ये बात। समझ आ रहा है? इस मंच पे बैठने से पहले भी नहीं पता था मुझे क्या बोलना है, और जब बोले जा रहा हूं तब भी मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोले जा रहा हूं, लेकिन चल रहा है और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही बोला जा रहा है। आप सोचिए, इस अवक्तव्य को अगर हम ध्यान में रखें तो ये भी कोई चीज होती है कि हम नहीं कह सकते कि यह राग के ही कारण से यहां उत्पन्न हुआ, कि पुरुषार्थ से उत्पन्न हुआ। राग और पुरुषार्थ से ऊपर उठकर के भी एक चीज और है जो हम कह नहीं सकते। राग की तीव्रता भी कई जगह हो सकती है। राग की तीव्रता भी मान लो किसी जगह पर हो और वहां पर मान लो एंट्री ना हो, तो क्या करोगे? नहीं समझ आया? अब डिस्कशन करने बैठेगी तो ढंग से ही कर लो। माने जहां आपकी राग की तीव्रता हो और वहां पर लाइन क्लियर ना हो, आगे समझ में बात? माने कोई एंट्री का चांस ही नहीं है वहां, तब क्या करोगे? वापस टर्न ले लोगे? तो फिर कहना पड़ेगा कि कोई चीज है जो राग से भी नहीं चलती है, राग के अलावा भी कोई चीज है। वो चीज क्या है? उसका नाम है अवक्तव्य। आगे समझ में? इसी तरह से हमें यहां समझना चाहिए, मनुष्य जन्म अगर निगोद जीव से निकल करके प्राप्त कर लिया जाता है तो इसका पीछे क्या कारण है? तो वो जो एक कारण है, वो भी उसको आप कारण की तरह क्यों नहीं मान रहे हो, ये एक बात कहने की है।
7 भंग होते हैं, 7 तरह के प्रश्न बनते हैं, उनमें से हम केवल पहले 2 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। केवल वस्तु नित्य है, वस्तु अनित्य है, कथनचित दैव से काम होता है, कथनचित पुरुषार्थ से काम होता है, यहीं पर सब समाधान हो जाता है। आगे क्यों नहीं बढ़ते? कभी तीसरे धर्म की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हाँ, कभी भाई दैव से भी और पुरुषार्थ से भी होता है, चलो तीसरी भी बात हो गई। फिर चौथी, दैव से पुरुषार्थ से हुआ कुछ कहने में नहीं आ रहा, दैव से हुआ कि पुरुषार्थ से हुआ कुछ कहने में नहीं आ रहा, इसका नाम है चौथा प्रश्न। ये चौथे टाइप का प्रश्न आपके लिए ये उत्तर के रूप में आता है, तो उसका उत्तर ये बनता है कथनचित अवक्तव्य। जब 3 प्रश्नों से उसका समाधान ना हो तो चौथे समाधान अवक्तव्य से मिलता है। तो इस अवक्तव्य की बात यहां पर कही गई है, जिसको कह दिया गया कैसे भी आप मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गए, बस हो गए। आ गया समझ में? सुन रहे हो ना सब लोग? जो दूर दराज भी सुन लें, ऑनलाइन वाले भी सुन लें। अक्सर लोग मुझसे प्रश्न पूछा करते हैं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर कभी भी व्यक्तिगत में बहुत कम देता हूं। अब वो मेरा नेचर कह लो या कुछ कह लो, कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें मैं कहना चाहता हूं या मैं समझ पाता हूं कि इन्हें मैं समझा पाता हूं तो मैं बोलता हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं उसको टाल देता हूं। अब अगर यही प्रश्न आप कभी भी मुझसे अलग से पूछोगे तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। समझ आ रहा है? क्यों नहीं बोलूंगा? आप सोचोगे महाराज को पता नहीं होगा, और मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें समझ आएगा नहीं, क्योंकि इतनी डिटेल मैं किसी एक व्यक्ति से घंटे भर तक नहीं कर सकता, वो मेरी नेचर में नहीं है। तो वो डिटेल करने का टाइम मुझे यहीं पे मिलता है। इसलिए आज जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सुन लिया वो सुन लें, और जिनको भी कभी आगे इस तरह से फिर प्रश्न उत्पन्न हो तो यही चीज आगे फॉरवर्ड कर देना कि भाई महाराज की दृष्टि में इस प्रश्न का ये उत्तर है, निगोद जीव से मनुष्य पर्याय कैसे मिल जाती है, वहां कौन सा पुरुषार्थ जीव कर लेता है। तो आप अब यही सुन लेना, मैं बार बार नहीं सुना पाऊंगा। आगे समझ में? बस मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? बोलो तो, बोलते नहीं हो तुम लोग। अरे कम से कम हमारे साथ तो बोलना सीखो, हमारा ही साथ नहीं दोगे तो किसका साथ दोगे? गुरु की कृपा कहते हो तो गुरु के पहले साथ तो हो। गुरु कुछ बोल रहा है तो उसका साथ देना तो सीखो, और गुरु का साथ देने में बड़ी आपके लिए सहूलियत है और बड़े फायदे हैं। फायदे इसलिए हैं, आचार्यों ने कहा है अगर तुम गुरु की हव में हव मिलाते रहोगे, भले ही गुरु ने गलत कह दिया हो तो भी तुम्हें उसका दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, तुम्हें बिल्कुल वही सफलता मिलेगी जो तुम चाह रहे हो। क्योंकि गलती की किसने? गुरु ने की, वो जाने। मेरा तो श्रद्धा किस पे है? गुरु पे है। आपने कहा अवक्तव्य, हमने कह दिया हो। आप जानो, गलत व्याख्या करोगे पाप का बंधा आपको लगेगा, मैं क्या करूं? मेरा तो श्रद्धान आप पर है, बस बात खत्म। हिंदी में तो इसके नाम अवक्तव्य, अनिवर्चनीय ऐसा ही होता है ना। और इस तरह से कोई भी चीज अगर एकदम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहते हैं तो बस बाई चांस, हाँ समझ आ रहा है, जो किसी भी तरीके से कहने योग्य नहीं है, बस। अब बाई चांस में सब आ जाता है। अब अगर उस बाई चांस में तुम दिमाग लगाओ कि ये भी बाई चांस भाग्य से है कि हमारे पुरुषार्थ से है, तो उसमें भी जब आप मौन रह जाओ तो समझ लेना इसका नाम बाई चांस है। संक्लेश परिणाम इतने कम नहीं हो जाते कि वह उस भाव कलंक की जो प्रचुरता है उससे बिल्कुल ही वह डाउन हो जाए। उसी संक्लेश के साथ में मनुष्य आयु का बंध कर लेता है जिस संक्लेश के साथ में वो जन्म लेता है। और उस संक्लेश में जो कमी आई तो वो कमी किस कारण से आई?
और वह कमी उसके लिए, वह कम संक्लेश उसके लिए मनुष्य आयु के बंध का कारण कैसे बन गया? तो जब इन सब प्रश्नों का उत्तर आपके सामने नहीं होगा तो फिर हमें इसी उत्तर पर आना पड़ेगा, यह अवक्तव्य है ना? तो अभी आपको क्या सोच के चलना है? बाई चांस निगोद मनुष्य कैसे बन गया? तो यह एक अवक्तव्य घटना है। इसमें बहुत समय ले लिया आप लोगों ने। अब आचार्य कह रहे हैं तुमने जिनवर धर्म भी प्राप्त कर लिया, और ये जिनवर धर्म कैसा है? चिंतामणि के सदृश है, और ऐसे धर्म को प्राप्त करके भी तुम प्रमाद करते रहे। क्या करते रहे? इस प्रमाद के कारण से तुम इस संसार के अंधकूप में पड़े रहे और दुख को प्राप्त करते रहे। ये 52 नंबर की गाथा में लिखा है। क्या लिखा है? संसार के इस अंधकूप में पड़े रहना, इसी संसार में जन्म मरण करते रहने के पीछे कारण क्या है? तो हमारा प्रमाद है। प्रमाद, प्रमाद समझते हो? बस अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे? कर लेंगे। नहीं, आलस्य का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सोना ही हो। आलस्य का मतलब एक शरीरगत आलस्य होता है, वो तो दिखाई देता है, लेकिन जो मनगत आलस्य होता है वो दिखाई नहीं देता। बस वो नहीं करने का भाव। माने कि आपके पास अभी कोई कारण नहीं है, हम आपसे पूछे आप मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? अच्छा बताओ क्यों नहीं ले रहे? नहीं, भाव सब है। बस ठीक है, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। बताओ पंडित जी की क्या कमी है मुनि दीक्षा लेने में? शरीर अच्छा है, फुर्तीला है, अच्छे ढंग से चल फिर सकते हो, ज्यादा केस लॉन्च करने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, इतने बाल भी नहीं है, ज्ञान भी अच्छा है, सबको पढ़ा सकते हो, सबको आगे बढ़ा सकते हो। क्यों नहीं कर रहे हो? इसी पंडिताई में कौन सा आनंद आ रहा है आपको? अरे भाई, विदेश घूमना था, 20 साल से घूम रहे हो, अब तो घूम चुके ना, तो अब क्यों नहीं ले रहे मुनि दीक्षा? क्यों नहीं ले रहे? अगर आप मुनि दीक्षा ले लोगे तो विदेशी यहीं पर आएंगे आपके पास में पढ़ने के लिए। अब जब उन्हें खुद नहीं पता होता है कि हम खुद क्यों नहीं ले रहे हैं, तो बस इसी का नाम क्या है? प्रमाद है। ये प्रमाद है, समझ आ रहा है ना? ये शुद्ध प्रमाद है। हाँ, आप समझो इसको। आप हर काम अच्छा कर सकते हो लेकिन नहीं कर रहे हो। आपको पता है हम कर सकते, फिर भी नहीं कर रहे हो। ये क्यों? इसका नाम ही प्रमाद है। इसका नाम आलस्य नहीं है। आलस्य अलग चीज होती है। आलस्य शरीर के लिए कहा जाता है, वो दिखाई देता है। जब आप करो, बहाने बनाओ, तो आलस्य दिखाई देता है। लेकिन ये प्रमाद आत्मगत भाव है, मनोगत भाव है, जो आपको भीतर से कोई मनाही नहीं करेगा लेकिन काम भी नहीं करने देगा। तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ये सब लोग व्रती बन सकते हैं। अरे सब भाड़ में गए, निमित्त मित्त सब। हा? क्या निमित्त चाहिए तुम्हें? यहां निमित्त बैठा है, डोंगरगढ़ चले जाओ, वहां निमित्त बैठा है। अब इतने निमित्तों में भी तुम्हारा काम ना बढ़े तो तुम्हारी बुद्धि भाड़ में गई। माने तुम्हारी बुद्धि भाड़ में भुज रही है ना, जब इतने निमित्तों से ही उसमें से उछट के ना आ पाए तो। और कौन सा निमित्त होता है? कोई केवली भगवान आएंगे पर तुम समझाने गया कोई? इस पंचम काल में कौन से निमित्त आएंगे? तो ये सब जो हम बातें करते हैं, इसका नाम ही प्रमाद है। ये समझ लो अच्छे ढंग से। हाँ, जितने भी हम एक्सक्यूज अपने भीतर से देते हैं, इसी का नाम जो है प्रमाद कहलाता है। इस प्रमाद की भीतरी परिभाषा है, ये समझ के चलो आप। हाँ, प्रमाद माने आलस्य नहीं है, ये प्रमाद माने प्रमाद ही है बस।
ये प्रमाद आपके लिए, आगे गाथा में लिखा है, जिन धर्म को उपलब्ध हो गए लेकिन प्रमाद दोष के कारण से हमने उसका नया अणुचिन्नो माने हमने उसको खूब समझा नहीं, खूब अच्छे ढंग से उसका श्रद्धान नहीं किया, माना नहीं। अगर हम बुंदेलखंडी भाषा में बोले तो एक शब्द बोला जाता है, महाराज आप हमें चीन नहीं रहे। कभी कभी बोलते हो ना, हाँ इतने दिन से चौका लग रहा है आप अभी तक चीने नहीं हमें मतलब क्या हुआ? चीनने का मतलब पहचानना, समझ लेना, जान लेना। समझ आ रहा है? ऐसे ही धर्म तो मिल गया हमें, जिन धर्म, हाँ, लेकिन हमने जिन धर्म को पहचाना नहीं, चीना नहीं उसको। ये समझो, यहां लिखा है, ये प्राकृत का शब्द है चिन्नो अनुपसर्ग लग गया, अणुचिन्ह हो गया। और इसी शब्द का उपयोग हमने एक कल्याण मंदिर स्तोत्र के पद्यानुवाद में भी किया है ना, कि हे भगवान आपने मुझे कभी चीना नहीं, चीन ऐसे उसमें लिखा हुआ, पढ़ लेना मेरा पद्यानुवाद उसमें। तो वह चीन भी लोग पूछते हैं चीन क्या है? वो चीन कोई चीन देश नहीं है, चीन माने वही है चीन भाव, कि हे भगवान हम आपकी पूजा किए जा रहे हैं, आप हमें चीन ही नहीं रहे उसी तरीके से यहां कहा जा रहा है, आपको जिन धर्म मिल गया लेकिन आपने धर्म को समझा नहीं, पहचाना नहीं। ये धर्म कितना महान है, ये धर्म हमें कितने बड़े संसार के अंधकूप से बाहर निकालने वाला है। ये धर्म हमें कैसे पंच परावर्तनों के चक्कर से बाहर निकालने वाला है, ऐसे इस धर्म को जाना नहीं। इसलिए कहना पड़ता है हा 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 हा, माने हाय हाय तू क्या कर रहा है, हा। ये हाय तो बाद में आई है, पहले मूल शब्द क्या है? हा। जब कुछ ऐसा हो जाता है जो कुछ सैड हो, अलास हो, तो फिर कहना पड़ता है हा। जीव अपवैरी, तू तो अपना ही बैरी खुद बना हुआ है। अब इससे बड़ी गाली और क्या दें तुझे, बताओ? नहीं समझे? तू बैरी किसी दूसरे का नहीं है, तेरी आत्मा तेरा ही बैरी बन गई है अपवैरी माने तू अपना बैरी खुद है, तू खुद नहीं निकलना चाहता संसार से, तो इससे बड़ा बैरी तू और क्या होगा? क्या समझ में आ रहा है? सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी निमित्त नहीं मिल रहा। यूं भले आदमी हो, काहे को निमित्तों का अनादर कर रहे हो? अपवैरी, तुम खुद अपने बैरी बने हुए हो इन सब बहानों को बना करके। कोई कहता निमित्त नहीं मिल रहा है, कोई पढ़ा लिखा होगा वो कह रहा अभी उपादान जागृत नहीं होगा। हाँ, वो कुछ निश्चय वाले होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, अभी उपादान में योग्यता नहीं आई महाराज। हाँ, ये एक भाषा होती है, पंडित जी समझते हैं। तो अब उपादान कब योग्य बनेगा? जब निगोद में पहुंचेगा तब अरे इस जन्म में पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कहां पे तेरा उपादान योग्य बनेगा? तो इसीलिए कहना पड़ता अपवैरी, तुम्हारी आत्मा के वैरी तुम खुद हो। अपनी आत्मा को दुख में डालने की तैयारी तुमने खुद कर रखी है। तुम खुद अब दुख से उस आत्मा को निकालना नहीं चाह रहे हो। कारण क्या है? प्रमाद, और कोई कारण नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है अब बहुत हो गया, ये दुख सहते सहते अपने वैरी मत बनो, अपने हितकर बनो, अपनी आत्मा का हित करो। बोलिए महावीर भगवान।